तो हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का डिफेंस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे रसिया के नए स्टेल्थ फाइटर जेट जिसकी तस्वीरें हाल ही में लीक हुई थीं और इसी खबर के आधार पर हमने इसके बारे में कुछ डिटेल निकालने की कोशिश की, जिससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई और उसी के आधार पर हम आज रूस के नए स्टेल्थ फाइटर जेट और भारतीय एमका के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में रूस के नए स्टेल्थ फाइटर जेट्स की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। इसके साथ ही रसिया ने इस फाइटर जेट को लेकर एक प्रमोशनल वीडियो भी वायरल कर दिया था, जिसे देखकर पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। इसके साथ ही रूस की एक वेबसाइट से भी इस फाइटर जेट की तस्वीरें वायरल हुई थी और इन तस्वीरों के आधार पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर हम इस फाइटर जेट के बारे में कह सकते हैं कि रसिया का यह नया फाइटर जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसका आकार अमेरिका के F-35B के समान है। साथ ही इस फाइटर जेट को देखकर साफ साफ कहा जा सकता है कि यह एक सिंगल इंजन और डबल सीट फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को लेकर वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ की भी बात कही जा रही है, यानी जिस तरह से अमेरिका का F-35B लड़ाकू विमान वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ करने में सक्षम है, उसी तरह से रसिया का फाइटर जेट भी वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम होगा। साथ ही यह डबल सीट फाइटर जेट हो सकता है, क्योंकि रसिया ने अभी तक किसी भी सिंगल सीट 5th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण नहीं किया है। साथ ही सिंगल सीट और 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है, जो अभी रसिया के पास नहीं है। यहाँ पर यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रसिया का यह 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई कॉरपोरेशन के द्वारा ही डेवलप किया गया होगा, क्योंकि रसिया के सभी एडवांस फाइटर जेट्स का निर्माण सुखोई कॉरपोरेशन ही करती है। रसिया के इन नए फाइटर जेट्स का उपयोग अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसे रसिया का अमेरिका के खिलाफ नया कंपटीटर भी माना जा सकता है और रसिया इस फाइटर जेट के द्वारा डिफेंस मार्केट में अपनी धाक जमाना चाहता है। इसके साथ ही फाइटर जेट के शेप को देखकर भी साफ साफ कहा जा सकता है कि यह एक स्टेल्थ फाइटर होगा, यानी इस फाइटर जेट को रडार पकड़ने में असक्षम होगा। साथ ही इस फाइटर जेट की अधिकांश टेक्नोलॉजी रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट से मैच हो सकती है, क्योंकि इस फाइटर जेट का निर्माण भी सुखोई कॉरपोरेशन ने ही किया है और इस फाइटर जेट के इंजन को लेकर अभी कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। तो यह कुछ ऐसे टेक्निकली और रियल फैक्ट हैं जो हम आपके लिए इस फाइटर जेट को लेकर लाए हैं। यदि भारत के एमका फाइटर जेट की बात की जाए तो यह एक 5.5 जनरेशन फाइटर जेट होगा, जिसे बेहद ही एडवांस सेंसर्स से लैस किया जाएगा। साथ ही भारत का एमका फाइटर जेट ट्विन इंजन और सिंगल सीट विमान होगा, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत का एमका फाइटर जेट रूस के नए स्टेल्थ फाइटर जेट से ज़्यादा पावरफुल और एडवांस साबित हो सकता है, क्योंकि एमका फाइटर जेट में ट्विन इंजन ज़्यादा पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। साथ में ही सिंगल सीट से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत का यह फाइटर जेट ट्विन सीट फाइटर जेट्स के बजाय ज़्यादा एडवांस होगा। साथ ही एमका फाइटर जेट के न्यू अपडेट में यह भी कहा गया है कि भारत के नए फाइटर जेट के द्वारा भविष्य के UAV और विंगमैन को भी कंट्रोल किया जाएगा, जिसके द्वारा हम एमका फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत का एमका फाइटर जेट रूस के नए स्टेल्थ फाइटर जेट से थोड़ा टेक्निकली एडवांस साबित हो सकता है, लेकिन एक रियल और रियलिस्टिक कंपैरिजन इस फाइटर जेट की सभी क्वालिटीज़ के सामने आने पर ही हो सकता है। यह कंपैरिजन हमने अब तक उपलब्ध जानकारियों के आधार पर निकाला है, जिसके आधार पर इस फाइटर जेट के बारे में थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।